तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पार्ट 2 का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव वर्णिका के लेकर आ गए हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं तो 80 क्वेश्चन, तो इसमें से 50 लड़ेगा। अगर आपको हमारा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाइए, या दिशा का पीडीएफ चाहिए या टारगेट्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, और ब्रह्मास्त्र बुक का भी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अबाउट सेक्शन चैनल में चल के अबाउट सेक्शन में जाकर ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मगम्मा की कहानी में किसे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। राइट आंसर सी। दूसरा क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। दूसरा के बी आंसर। तीसरा, मगम्मा के गांव का क्या नाम था? तो मगम्मा का गांव का बैकुंठपुर नाम था। चौथा क्वेश्चन, मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी। पांचवा क्वेश्चन, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज दोपहर से। छठा क्वेश्चन, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मगम्मा मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी। सतमा, रंगप्पा कहाँ के रहने वाला था? रंगप्पा भी बैकुंठपुर के रहने वाले थे। रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो रंगप्पा मगम्मा से कुएं के पास में मिलता था। नौवां क्वेश्चन, रंगप्पा था तो रंगप्पा जुआरी आदमी था। 10वां क्वेश्चन, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी? तो बहू को लेखक ने मगरमच्छ की उपमा दी। 11वां क्वेश्चन, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो मगम्मा अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। 12वां क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 6 जून 1891 को हुआ था। 13वां क्वेश्चन है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। 14वां क्वेश्चन है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो मगम्मा मिठाई पोते के लिए ले जाती थी। 15वां क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ ने सास बहू की समझौता कर ली थी। तो डर से समझौता कर ली थी। 16वां क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास कहानीकार है, मतलब लेखक होता है। 17वां क्वेश्चन, कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा प्रमुख पात्र। 18वां क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से हैं? तो बेंगलुरु से हैं। 19वां क्वेश्चन, हल किराए पर लेकर बीज भर जमीन किसने
चैप्टर 2 का आ गया। तो लक्ष्मी हल किराए पर लेकर बीघे व जमीन चलाते थे। कोची लेके लूल्हा 20 नंबर पहुंचा। लक्ष्मी की पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो कोलकाता में नौकरी कर रहे थे। 21वां नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? तो लक्ष्मी नाम थी। 22वां नंबर क्वेश्चन, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुणनिधि था। 23वां नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। 24वां नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज यंत्री केसरी ने पत्थर का बांध बनाया था? तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। 25वां क्वेश्चन है, ध्याते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे है। 26वां नंबर क्वेश्चन, कौन हल्ला कर बाघ को संचेत कर रहे थे? तो चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, मकरा, शंकर, सब इनमें से सभी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, स्वयं स्वेच्छा दल का गठन किसने किया? तो गुणनिधि ने किया था। 28वां नंबर क्वेश्चन, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक में प्रकट हुई? तो 7 कोड़ी होता। राइट आंसर। 29वां नंबर क्वेश्चन, 29वां नंबर क्वेश्चन है, 29वां नंबर क्वेश्चन कि ध्याते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो 7 कोड़ी होता। 30वां नंबर क्वेश्चन, 30वां नंबर क्वेश्चन है, ध्याते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी प्रमुख पात्र है। 31वां नंबर क्वेश्चन, ध्याते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का जनजीवन का चित्रण किया गया। 32वां क्वेश्चन, माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? माँ कहानी ईश्वर पेटलिकर के द्वारा रचित है। 33वां नंबर क्वेश्चन, मंगू की माँ की कितने संतानें थी? मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी। 34वां नंबर क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। 35वां नंबर क्वेश्चन, 35वां नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। 36वां नंबर क्वेश्चन है, 36वां नंबर क्वेश्चन, मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। ए एंड बी दोनों। 37वां नंबर क्वेश्चन, मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के 2 भाई और 2 बहन थी, तो 2 भाई होगा। 38वां नंबर क्वेश्चन, पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है? यह एक कहावत है। 39वां नंबर क्वेश्चन, किसके
किसने कहा था कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ये पंडित जी ने कहे थे कि अगहन के महीने में मंगू का तबीयत ठीक हो जाएगी। 40वां नंबर क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कवि हैं? तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कवि हैं। तो हम लोग 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो हम आप लोग को बताते हैं कि आपको PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF मिलेगा अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको दिशा का PDF चाहिए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस या टारगेट बोर्ड का या ब्रह्मास्त्र बुक का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हम मोस्ट ऑब्जेक्टिव लाएंगे जो परीक्षा में टकराते रहेगा। ठीक है, ये 41वां से शुरू कीजिए। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो मंगू को लोग कहते थे कि अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, मंगू ठीक हो जाएगी। 42वां नंबर क्वेश्चन, मंगू कब से पागल हुई थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन थोड़ा सा इधर हो गया। मंगू जन्म से ही पागल थी। 43वां नंबर क्वेश्चन, पागलों के अस्पताल में अपराधी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके रखा जाता था। 44वां नंबर क्वेश्चन, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर प्राप्त किया। मां को कितनी पुत्रियां थी? तो मां के 2 पुत्री और 2 पुत्रियां थी। 46वां नंबर क्वेश्चन है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? माँ ने कहा था कि मंगू को रात में अगर रोशनी जलती है तो नींद नहीं आती है। 47वां नंबर क्वेश्चन है कि माँ जी ने किसे गौशाला की उपमा दी थी? तो अस्पताल को। एगो और आता है परीक्षा में कि किसने पहली बार अस्पताल की विरोध नहीं की? तो माँ ने पहली बार कहने पर अस्पताल का विरोध नहीं की थी। 48वां में कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो अगहन के पंडित जी ने कहे थे कि मंगू ठीक हो जाएगी। 49वां नंबर क्वेश्चन है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ जी ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो माँ जी ने बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया था। दौरे रे दौरे मंगू को मार डाले, यह कहते हुए चीख रही थी। 50वां 51 नंबर क्वेश्चन है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध है? तो ईश्वर पेटलीकर जी के खून की सगाई प्रसिद्ध है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक कहानी में अपने बड़े पुत्र को घर से आने के लिए लिखवाया था। तो माँ जी ने
अस्पताल ले जाने की मंगू को माँ ने पत्र लिखे थे बड़े पुत्र के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो कोंडवेल की। ये VVI ऑब्जेक्टिव है, यही सब बिहार बोर्ड में पूछता है। 54 नंबर क्वेश्चन, अंदर किसी को देखने को नियम नहीं है, किसने कहा? तो मेट्रे ने कहा था कि अंदर देखने के किसी को नियम नहीं है, देखने जाने को। 55 नंबर क्वेश्चन है, पपाती किस पर लेटी थी? तो पपाती स्ट्रेच पर लेटी थी। 56 नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? नगर के कहानी के सुजाता। सुजाता का फुल नेम S रंगराजन है। राजन है। 57 नंबर, नगर कहानी का मुख्य पात्र है, नगर कहानी का मुख्य पात्र मंगू है। मंगू ही नहीं रे, 57 होगी ना। माँ कहानी का मंगू है, गलत बोला गया। 58 नंबर क्वेश्चन, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म 3 मई 1935 में। 59 नंबर क्वेश्चन, देखो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी है? तो कोंडवेल की। 60 नंबर क्वेश्चन, अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है, किसने कहा? अंदर किसी को जाने की नियम नहीं है, ये मेट्रे ने कहा था। पपाती किस पर लेटी थी? पपाती स्ट्रेच पर। और क्वेश्चन आ गया, नगर कहानी के कहानीकार मतलब लेखक कौन है? तो सुजाता है। 63 नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी का मुख्य पात्र पपाती है। केवल क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। 65 नंबर क्वेश्चन, गोप रूम का संबंध है, गोप रूम का संबंध है मंदिर से। 48 मंदिर से। 66 नंबर क्वेश्चन है कि कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया था? तो तमिल भाषा से संबंधित है। 69 S रंगराजन किस लेखक का नाम है? तो S रंगराजन सुजाता का नाम है। 70 नंबर क्वेश्चन, बल्ली अम्लमल किस गांव से आई थी? तो बल्ली अम्ल गांव मुंडी पाडी से आई थी, मुंडा डी पांडी से आई थी। 71 पपाती बेहोश हो गई तो तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश हो गई थी। तेज बुखार के कारण हो गई थी। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन है,
आउट वॉट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ। किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। 73 नंबर क्वेश्चन। राधा किसकी पत्नी थी? तो राधा कैलाश की पत्नी थी। 74 नंबर क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो सीता की हो रही थी। 75 नंबर क्वेश्चन। किस दिन सीता को लगा कि लालची बिल्कुल फीकी है? नरसिंह वाले दिन। 76 नंबर क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कहानीकार कौन है? तो सावर दैया। 77 नंबर क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो डी ने राइट आंसर सी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी कहाँ से कहाँ की कहानी है? तो राजस्थानी कहानी है, राजस्थान की। 79 नंबर क्वेश्चन। नारायण की पत्नी के क्या नाम थी? तो नारायण की पत्नी के भवरी नाम थी। 80 नंबर क्वेश्चन। बिरजू की पत्नी के क्या नाम थी? तो बिरजू की पत्नी के पुष्पा नाम थी। हम आज हिंदी का संपूर्ण हिंदी पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए। तो आप लोग जाइए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसा ही आयत रहेगा वीडियो। और टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में PDF डलाता है। ये जो कराए जो प्रिंस सर के है, टारगेट बोर्ड का नोट्स था, उसी में कराए थे। देख लीजिए टारगेट बोर्ड, सब टारगेट बोर्ड से बनाए। और ब्रह्मास्त्र बुक का भी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम का फॉलो कीजिए। और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे देते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल।